हेलो स्टूडेंट, आज के सेशन में आप सभी का मोस्ट वेलकम है कि आज के सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसका हिंदी है विद्युत द्विध्रुव, जिसमें दो चार्ज होते हैं। एक चार्ज पॉजिटिव जबकि दूसरा चार्ज निगेटिव होता है। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल में कितने चार्ज होंगे? दो। जैसे समझेंगे यहाँ पे, यहाँ नाम आता है NaCl, ठीक है। तो इसमें Na पॉजिटिव होता है, सोडियम कैसा पॉजिटिव जबकि क्लोरीन कैसा निगेटिव। यानी कि इसमें दो चार्ज होगा, एक चार्ज पॉजिटिव रहेगा जबकि दूसरा चार्ज कैसा रहेगा? निगेटिव। दोनों चार्जेज का लेंथ बात किया जाए सेंटर से सेंटर का, तो इसका लेंथ होगा L और यहाँ पे भी लेंथ होगा L। और इसमें कितने चार्ज रहेंगे? तो सबसे पहला बात, इसमें चार्ज होंगे दो। यहाँ पे लिख सकते हैं इसको Na प्लस, साथ में कैसा Cl माइनस। यानी इसमें जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, इसमें कितने हैं? तो सबसे पहले ये एक पॉजिटिव चार्ज और एक कितना? निगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब हुआ कि दोनों का जो लेंथ होगा यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2L। अब इसी बात को यहाँ डाइपोल में समझिए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले अगर सोडियम पॉजिटिव है और इसमें एक ही चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले एक तरफ यहाँ पे चार्ज कितना है? निगेटिव, जबकि दूसरे तरफ चार्ज कितना है? पॉजिटिव। एक -Q और एक कितना? +Q। दोनों के बीच का जो लेंथ है ये काउंट कितना हो रहा है? 2L। यानी एक निगेटिव चार्ज है जबकि दूसरा कैसा है? पॉजिटिव। ले लिए। अब ये दोनों सिस्टम एक साथ कंबाइन कर रहा है, अर्थात एक साथ मिल जाता है। जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो बनता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। कितना बनेगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी कहने का अर्थ क्या है कि यानी निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना होगा? तो 2L। कह रहा है कि इसमें कितने चार्ज उपलब्ध है? तो सबसे पहले दो चार्ज हैं, लेकिन यहाँ पे कितना बना रहा है? ये सिस्टम बना रहा है। यानी सबसे पहले इसे निकाय कहेंगे। अर्थात एक चार्ज निगेटिव है तो दूसरा चार्ज कितना होगा? पॉजिटिव। और दोनों का लेंथ अगर दोनों के बीच का काउंट किया जाए तो कितना होगा? 2L। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल में टोटल चार्ज का वैल्यू कितना होगा? यानी कुल चार्ज की वैल्यू की बात किया जाए तो सबसे पहले इसका मान आ जाएगा कुल आवेश। यहाँ पे कुल आवेश आएगा -Q + Q बराबर कितना? 0। कहें कि एक पार्ट यहाँ पे पॉजिटिव है जबकि दूसरा पार्ट कैसा है? निगेटिव है। ठीक है। अगर सेंटर से सेंटर की बात किए थे तो इसका लेंथ काउंट किए तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, इसका टोटल चार्ज कितना? 0। अब यहाँ 2L क्या है? दोनों आवेशों के बीच की अल्पांश दूरी, यानी a small distance between two charges, a small distance between two charges, यानी दोनों आवेशों के बीच की क्या है? दूरी है। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? तो 2L है, लेकिन इसका लेंथ तो ठीक है, लेकिन टोटल चार्ज कितना होगा? तो सीधा सा बात है कि यहाँ पे टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी? 0। अब आइए इसकी डिफिनीशन समझते हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक समान परिमाण के दो चार्ज थे और एक कैसा है? पॉजिटिव, जबकि दूसरा कैसा है? निगेटिव। कह रहा है कि इसमें कितने चार्ज थे? तो दो। लेकिन नेचर कैसा था? दोनों का नेचर एक दूसरे के उल्टा है, अर्थात एक निगेटिव है तो एक कैसा है? पॉजिटिव। यानी ये एक दूसरे के कैसे हैं? विपरीत। अब कह रहा है अगर विपरीत हैं तो एक ऋणात्मक है तो दूसरा कैसा? धनात्मक। दोनों के बीच की कुल लंबाई कितनी होगी? तो सबसे पहले अल्प दूरी होगी, कितनी? तो 2L।
तो एक निकाय का निर्माण होता है। इस प्रकार बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस प्रकार के बने निकाय को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी इसमें क्या होते हैं कि सबसे पहले दो चार्ज तो होंगे, लेकिन दोनों चार्ज के परिमाण समान होंगे, जबकि प्रकृति कैसी होगी? विपरीत। और विपरीत प्रकृति रहने पे साथ ही साथ ये एक निकाय का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके बारे में बताया गया कि सबसे पहले ऐसा है कि दोनों आवेशों के मध्य बिंदु को विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु कहते हैं, यानी मिड पॉइंट। दोनों को मिलाने वाली रेखा को अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब बात यह आता है कि इसमें टोटल चार्ज की वैल्यू ये बार बार रिपीट की जा रही है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि एक पार्ट पे यानी एक तरफ ये चार्ज कैसा है? निगेटिव, और एक तरफ कैसा है? पॉजिटिव। दोनों को ऐड करने पे कुल मान कितना हो जाएगा? तो जीरो। नेक्स्ट बढ़ा जाए। अब यहां पे है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। कह रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अर्थात कहने का अर्थ कितना है? तो सबसे पहले यहां पे P है और इस साथ में कैसा है? वेक्टर। अब अगर ऐसा है तो सबसे पहले ये बताइए कि यहां अगर दो चार्ज हम लोग ले रहे थे कि एक निगेटिव चार्ज और एक कितना? पॉजिटिव। और दो चार्ज ले लिए तो सबसे पहला बात इस सिस्टम का निर्माण किया था, एक निकाय का निर्माण किया। हो गया। अब यहां पे एक निगेटिव है तो एक कैसा? पॉजिटिव है। ये इस तरह का टर्म है। अब यहां से जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ये कैसे चलेगा? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो यहां पे क्या लिखेंगे? P। जैसे ही ये P लिखेंगे तो इसमें कितना आएगा? तो एक तरफ ये निगेटिव चार्ज है और एक तरफ ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और इसका लेंथ, टोटल लेंथ कितना है? 12। इसकी डायरेक्शन किधर से किधर हो रही है? निगेटिव से पॉजिटिव। तो ऐसे स्थिति में ये P क्या होगा? तो सबसे पहले यहां पे दो चार्ज दिए गए हैं, एक चार्ज निगेटिव है जबकि दूसरा चार्ज पॉजिटिव है। अगर जो चार्ज निगेटिव है उसे हम ले सकते हैं कैसा? पॉजिटिव, बाय द यूजिंग द मोड, इनटू कितना? 12। अब यहां पे कितना आ गया? Q इंटू 12, अर्थात P बराबर कितना? Q इंटू 12। इसका वैल्यू हो गया। लेकिन इसकी डायरेक्शन हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होगी। कारण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी माप विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश, अगर यहां दो चार्ज गिवन है तो दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज लेंगे, दोनों में से कोई एक। जैसे ही दोनों में से एक चार्ज लेंगे तो वह इसके बाद में कितना? तो इसका परिमाण लेना है, अर्थात निगेटिव चार्ज लेने पे इसके वैल्यू को मोड के अंदर रखेंगे एवं दोनों के बीच के दूरी के गुणनफल के क्या होगा? बराबर। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब इसका SI मात्रक क्या होगा? सबसे बड़ी बात क्या है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक, और विद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। जिसकी दिशा हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। जिसकी दिशा हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ठीक है, यानी निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगी।
अब आइए यहाँ पे SI मात्रक निकालेंगे, यानी P बराबर कितना होगा Q इंटू 2L। अब बताइए अगर ऐसा है SI मात्रक निकालना है, कूलाम होगा, यहाँ लेंथ का मीटर, यानी सीधा लिखा जाएगा कूलाम मीटर। अब यहां निकालना है डायमेंशन, P बराबर Q इंटू 2L। अब इसमें आवेश के टर्म में क्या लिखेंगे, AT। इसकी लंबाई कितनी है, L। ये काउंट करेंगे तो कितना आएगा, ATL। हाँ, आयाम के जगह पे बीमा लिख सकते हैं, आयाम के स्थान पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीमा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा। और इसकी दिशा बता ही दी आपको, निगेटिव से पॉजिटिव होगा, और यूनिट कितना होगा तो कूलाम मीटर, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ATL। अब इसका सीजीएस मात्रक क्या होगा, तो इसका सीजीएस मात्रक होता है DY। एक DY बराबर कितना होगा, 3.3 गुने 10 पे पावर -30 कूलाम मीटर। राइट, तो अब शुरुआत हो गई है क्लासेज की। उम्मीद करेंगे आप लोग मेरे साथ रेगुलर रूप से जुड़ जाएंगे। पर डे बहुत तेजी के साथ चला जाएगा, पर डे 1 लेक्चर 2 लेक्चर कराते हुए जल्द से जल्द पूरी टॉपिक को कवर करेंगे हम लोग, और कोशिश करेंगे कि सितंबर के एंड या अक्टूबर तक हम लोग की पूरी सिलेबस कंप्लीट हो जाए। चलिए नेक्स्ट बढ़िए। अब यहां न्यूमेरिकल है, सोल्व कीजिए। कह रहा है एक विद्युत द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से मिलकर बना है। एक विद्युत द्विध्रुव है जो विपरीत आवेशों से मिलकर बना है। जिसके परिमाण दिए गए हैं, लेकिन यहां पे P तो निकालना है, लेकिन चार्ज कितना लेंगे, Q इंटू 2L। इसमें चार्ज कितना होगा, तो ये आएगा 3.2 गुने 10 पे पावर -19। ठीक है, इसका लेंथ कितना आएगा, 2.4 गुने 10 पे पावर -10। अब यहां गुना करेंगे तो ये आएगा कितना, 4.68 गुने 10 पे पावर -29 कूलाम मीटर। हाँ, यहां मीनिंग समझिएगा, इसमें से कोई एक ही चार्ज लेना है, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। निगेटिव लेते समय अगर आपने चार्ज निगेटिव लिया तो इसे मोड में रखना पड़ेगा, तब कितना 2L, अर्थात इसका वैल्यू आ जाएगा Q इंटू 2L। अब अगर Q इंटू 2L आ रहा है तो ये सोचिए, अगर लेंथ की बात करें तो पूरा लेंथ डाइपोल का कितना होता है, 2L। यानी टोटल लेंथ की बात करें तो सबसे पहले इसका टोटल लेंथ यानी 2L जो होगा, इसका वैल्यू कितना, 2.4 इंटू 10 पे पावर -10 होगा। इसका ऑप्शन कौन सही होगा, बी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन NCERT का है। बशर्ते डाइपोल के कंडीशन की जो चर्चाएं की जा रही हैं यहाँ पे, इसमें दो चार्ज दिए गए, एक चार्ज निगेटिव है और एक चार्ज पॉजिटिव है। एक A है और एक B है। अगर एक तरफ ये चार्ज रखा गया है QA 2.5 है इंटू 10 पे पावर -7 कूलम, जबकि दूसरा चार्ज है QB, इसका लेंथ है यानी इसके चार्ज का मैग्नीट्यूड है 2.5 इंटू 10 पे पावर -7। इसकी टोटल लेंथ काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 2L। ठीक है, अब इसके पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट कितना है, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 0, साथ में 0, साथ में 15 सेंटीमीटर।
दूसरा दिया गया है यहाँ पे 0 प्लस 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस काउंट करने का, तो यहाँ पे जो डाइपोल होगा इसका सेंटर O है, इसका जो मिड पॉइंट होगा इसका सेंटर कितना है 2O। ठीक है, तो इसका मतलब नंबर सिस्टम लगाएंगे तो इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं x1 y1 z1, यहाँ पे लिखेंगे x2 y2 देन कितना z2। अब यहां अगर इतना आया है तो इसका लेंथ पॉइंट कितना होगा 2l होगा, हो गया। तो यहां पे कितना लिखेंगे z2 माइनस z1। ठीक है, z2 का वैल्यू कितना है 15 सेंटीमीटर माइनस 15 सेंटीमीटर, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर बराबर कितना आएगा 30 सेंटीमीटर, हो गया। हाँ, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए सपोजेट x निकालना होता था तो लिखते थे x2 माइनस x1, y निकालना था तो क्या लिखेंगे y2 माइनस y1, यहाँ z कैलकुलेट करना था डेल z भी लिख सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मेट में लिख रहे हैं, अलग अलग तीनों सेक्टर में दिया गया था, इसलिए हमने यहाँ डिस्टेंस काउंट किया और डिस्टेंस कितना था d, यहाँ भी d, यहाँ भी d, तो इसका वैल्यू जो लिखेंगे तो इसका टर्म कितना आएगा z2 माइनस z1, राइट। लेकिन यहाँ डिस्टेंस जो मेरे पास है इसका नाम कितना है 2l, ये 30 आ गया। अब यहाँ पे 30 को चेंज कर दीजिए, 30 गुने 10 पे पावर माइनस 2 मीटर, राइट। तो अब बताइए P बराबर क्या होगा यहाँ पे Q इंटू 2l, यानी Q का वैल्यू कितना लिखेंगे, चार्ज का वैल्यू 2.5 इंटू 10 पे पावर माइनस 7 इंटू 2l है 30 इंटू 10 पे पावर माइनस 2, राइट। अब चलिए यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 7.5 इंटू 9 है माइनस 2 है, इसका मतलब कितना 10 पे पावर माइनस 8 कूलम मीटर। चेक करिए 8 कैसे हो गया, तो यहाँ पे ये 7 है और 2 है, साथ में यहाँ पे तो ये कैरी 1 कर रहा है, होगा ऐसा। तो ये था आज का इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपसे पर डे हम मिलते रहेंगे एक वीडियो के साथ या 2 वीडियो के साथ, अभी रिकॉर्डिंग करके आप सभी के लिए दे रहे हैं ताकि 1K सब्सक्राइबर की हमें इंतजार होगा, ताकि न्यू बच्चे मेरे साथ जुड़ सके, तब लाइव सेशन की शुरुआत होगी। आपसे हर बार मिलते रहेंगे, इस सेशन की शुरुआत किए हैं ताकि बहुत दिनों से रेगुलर रूप से क्लासेज नहीं हो पा रही थी ऑफलाइन की शुरुआत की वजह से। तो उम्मीद करते हैं अब सब कुछ स्मूथली हो चुका है, रेगुलर रूप से क्लासेज चलते रहेंगे। थैंक यू।